हेलो फ्रेंड, करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में साइंस से संबंधित वन लाइनर के रूप में 60 इम्पोर्टेंट प्रश्न कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आपका पहला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही आंसर है ल्यूवेन हॉक। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ल्यूवेन हॉक। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही आंसर है तांबा और जस्ता। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? सही आंसर है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर है चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? सही आंसर है ओम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सही आंसर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही आंसर है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी का। अगला प्रश्न है, केंचुए की कितने आँखें होती है? केंचुए की कितनी आँखें होती है? सही आंसर है एक भी नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा का माप किससे किया जाता है? भोजन में उपस्थित ऊर्जा का माप किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है कैलोरी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भूविज्ञान। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भूविज्ञान। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? सही आंसर है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है पेलियोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है?
सही आंसर है अस्थि विज्ञान। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थि विज्ञान। अगला प्रश्न है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है पेडोलॉजी। अगला प्रश्न है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सही आंसर है यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है विटामिन में कोबाल्ट होता है। सही आंसर है कोबाल्ट में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणों का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणों का निर्माण किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? सही आंसर है कॉर्निया का। अगला प्रश्न है संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इम्यूनोलॉजी। संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। अगला प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? सही आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑर्गेनोलॉजी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न है सब एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? सही आंसर है डेंटाइन के। अगला प्रश्न है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? सही आंसर है पैरामीशियम की। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? सही आंसर है पैरामीशियम की। अगला प्रश्न है केंचुए की कितनी आँखें होती है? एक भी नहीं। अगला प्रश्न है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही आंसर है 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन है? सही आंसर है लोहा। रक्त में सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। अगला प्रश्न है किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन का उदाहरण क्या है? सही आंसर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये किसका उदाहरण है? किण्वन का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में
नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही आंसर है पनीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? सही आंसर है ड्रैको। उड़ने वाली छिपकली कौन है? ड्रैको। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सही आंसर है किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सही आंसर है व्हेल और शार्क। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती है? सही आंसर है प्रोटीन का। अगला प्रश्न है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? सही आंसर है डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सही आंसर है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है जे.एल. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सही आंसर है आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है मीथेन। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सही आंसर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? सही आंसर है एपिथेलियम ऊतक। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? सही आंसर है कुत्ता को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सही आंसर है डेवी ने। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर है हीलियम गैस। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।